सैनिक भाइयों नमस्कार। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, जरूर देखना आप लोग। अभी दो अग्निवीर शहीद हुए हैं। उनको शहीद का कोई दर्जा नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के अंदर। जो 4 साल की नौकरी, इन्होंने 4 साल की अपनी राजनीति क्यों नहीं की? इनने 4 साल की राजनीति, अच्छा पेंशन 8-8, 10-10 पेंशन लेते हैं इस देश में। MP हो, MLA हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, इनकी पेंशन मुख्य प्रधानमंत्री की 2 होगी। प्रधानमंत्री की 2 पेंशन है, 3-5 पेंशन है, 15 पेंशन है इसकी। एक विधायक की 85,000 रुपये और MP MLA की तो कोई गिनती नहीं है। MPO का तो भंडार है जिस पर खोल देते हैं दरबार, वो इनके पास नोट ही नोट होते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सैनिक भाइयों, अपना सार बताया हुआ सही है। जवानों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। ग्लेशियर में जाकर इतना तकलीफ से ग्लेशियर काट कर आता है, उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। विकसंतिया तो भाई ये सरकार मानना नहीं रही अभी तक। नहीं तो इन्होंने आदमी भेजे यहाँ जंतर मंतर पर, यहाँ बैठे हुए 329वां दिन है आज। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो भूतपूर्व सैनिकों की ये बात नहीं सुन रहे। ये नशे में है और नशा इतना है, इनको अहंकार हो गया है, रावण से भी बड़े हो गए। जो कि रावण का तो अहंकार राम ने तोड़ दिया था, और इसका अहंकार यह जनता तोड़ेगी आने वाले समय में। क्योंकि इनको ये देश का, अपने सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का कोई ख्याल नहीं है, ना सेना का ख्याल है। वो अग्निवीर ला के रख दिया, 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल के बाद अपने घर ना आ जाएगा। ना पैसा देना, ना उसको फैसिलिटी देनी किसी चीज़ की, कोई भी सुख सुविधा नहीं होगी, ना उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अभी 2 अग्निवीर शहीद हुए हैं, उनको शहीद का कोई दर्जा नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के अंदर। जो 4 साल की नौकरी, इन्होंने 4 साल की अपनी राजनीति क्यों नहीं की? इनने 4 साल की राजनीति, अच्छा पेंशन 8-8, 10-10 पेंशन लेते हैं इस देश में। MP हो, MLA हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, इनकी पेंशन मुख्य प्रधानमंत्री की 2 होगी। प्रधानमंत्री की 2 पेंशन है, 3-5 पेंशन है, 15 पेंशन है इसकी। एक विधायक की 85,000 रुपये और MP MLA की तो कोई गिनती नहीं है। MPO का तो भंडार है जिस पर खोल देते हैं दरबार, वो इनके पास नोट ही नोट होते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ जीरो है। वैसे बातों के हीरो हैं इस देश में। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आने वाले समय में ये याद रखना मोदी जी, ये जनता आपका अहंकार तोड़ेगी। लेकिन उन्होंने दे तो दिया 65,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़ दे दिया, ऐलान किया उन्होंने। अरे भैया बात सुनो, क्योंकि हमारे को ऐलान करने से नहीं मिलता जब तक ग्राउंड पर काम नहीं होता। ऐलान तो मैं भी कर दूं, 90,000 करोड़ रुपया दे दिया, वो दिया तो नहीं, खाते में तो ना आया, खाते में तो जीरो ही दिखा रहे हैं। और वो कहते हैं ना, भूखे को एक टूक बगा दे, वो काम कर रहे हैं। या अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे? एक देश, एक विधान, एक पेंशन होनी चाहिए इन नेताओं की, क्यों करे ये? और ये आने वाला समय, ये जनता जरूर इनका इम्तिहान लेगी अच्छी तरह से। ये तो एक देश के अंदर क्या है, EVM का राज है। EVM का बटन दबाओ और अपनी सरकार बनाओ। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है देश के अंदर। बैलेट पेपर से करवाओ, अगर एक सीट भी आ जाए, 40 से फालतू नहीं आ सकती इनकी लोकसभा की, क्योंकि इन्होंने घोटाले किए हैं। अभी भी जहां सरकारें बनी हैं, वहां इनने की सरकार दूसरी किसी नेताओं की या किसी देश में दूसरे पार्टी की कोई सरकार नहीं है।
मैं सरकार से पुनर्विचार करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कि एक्सेप्ट किए और हमारी मांगों को मानिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। सैनिक भाइयों, जो फैमिली पेंशन मिलता है उसी में भी कटौती है, कुछ भी फायदा नहीं है, जो जवानों के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये बात सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।